बेसिकली आपके पास हम जानने ही आए हैं कि आजकल आपकी सोशल मीडिया की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। क्या वाकई ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ नौसरबाजी है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम अंदर चलते हैं, अंदर बातचीत करते हैं, क्योंकि जो है ना काफ़ी यहाँ। चलिए इस सवाल का आंसर देते हैं, बाकी फिर हम अंदर चले जाते हैं। बस वो ये ना, मर्द को अपनी बीवी, ये नहीं होता कि अगले जहान जाके यही बीवी रहनी है, उनको तो 70 हूरें मिलेंगी, तो वो 70 हूरें जो है ना, वो फिर उनकी सरदार भी मैं ही हूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, आए दिन सोशल मीडिया पे देखा जाता है कोई ना कोई नया इंसान आता है, एक नौसरबाजी लगाता है और नौसरबाजी उसकी इतनी वायरल हो जाती है कि रातों रात वो स्टार बन जाता है और लोग उसके इंटरव्यूज़ करते हैं और इंटरव्यूज़ करने के बाद वो उन लोगों की जगह ले लेता है जिन्होंने फील्ड के अंदर स्ट्रगल की होती है, मेहनत की होती है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक कपल चल रहा है, जो मर्द है वो ये कमिट कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं जनूबी एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद हूँ और उनकी बीवी भी उनके साथ होती हैं और आए दिन उनका नया नया इंटरव्यू आ रहा है, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे। आज मेरे पीछे देख सकते हैं उनका घर मौजूद है। आज मैं उनके घर आया हूँ ये देखने के लिए कि क्या वाकई ही वो ऐसे हैं या नौसरबाजी लगा रहे हैं फेमस होने के लिए, खुद को वायरल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और जाकर उनसे बात करते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई ही वो रन मुरीद हैं या सिर्फ नौसरबाजी कर रही हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो माजरत है, हम इस टाइम आपको रोज़े की हालत में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेसिकली आपके पास हम जानने ही आए हैं कि आजकल आपकी सोशल मीडिया की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो हम ये जानने हैं क्या वाकई ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ नौसरबाजी है? जी, वो कहते हैं कि वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। ठीक है जी, हमारा बेसिकली ये एक्सीडेंटल ऐसे शुरू हुआ था। इसमें कोई नौसरबाजी नहीं है और ना ये फेम के लिए हम लोग जो है कर रहे हैं। बस एक टैग लगाया था दोस्तों ने, ठीक है जी, और उसके बाद जो है मुझे जो है काफ़ी सारे जो है दोस्तों ने टैग लगाया था और उसके आपकी बात मैंने मान ली, लोगों ने टैग लगाया था, दोस्तों ने टैग लगाया था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मीडिया के ऊपर आकर इस तरह कहना कि मैं रन मुरीद हूँ, साथ आपकी वाइफ भी आपके साथ होती है, तो ये करने का क्या फ़ायदा है? इसका क्या ऑडियंस को क्या फ़ायदा है जो आप कर रहे हैं? ये तो आपके अपने फेम के लिए हुआ ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम अंदर चलते हैं, अंदर बातचीत करते हैं, क्योंकि जो है ना काफ़ी यहाँ। चलिए इस सवाल का आंसर देते हैं, बाकी फिर हम अंदर चले जाते हैं। अच्छा, क्या सवाल था आपका? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं इसका ऑडियंस को क्या फ़ायदा है? अच्छा जी, इसका ऑडियंस को बेसिकली जी हमने जो ये किया है, बेसिकली कोई रन मुरीदी तो एक टाइटल जो है ये है, जो हमारे घर वाले कहते हैं कि अगर आप जो है, अगर बेगम खाना बना रही है, ज़ाहिर बात है किचन के अंदर वो ज़्यादा काम इकट्ठे सारे नहीं कर सकते, अगर खाना बना रही है तो अगर आप उसके साथ हाथ बटाने के लिए बर्तन धो देते हैं, ठीक है जी, तो उसको कहते हैं घर वाले, जिस तरह कोई जानने वाले रिश्तेदार दोस्त हो गए, यार रहते रन मुरीद हो गया, तो बुढ़ी थले लग गया। या फिर अगर आपकी बेगम आपके साथ नीचे आ रही है, एक ही सीढ़ी से आप लोग आ रहे हैं, तो उनका अगर आप हाथ पकड़ के बेगम का ले आते हैं साथ, तो जी ओ यार ते रन मुरीद हो गया, तो बुढ़ी थले लग गया, ठीक है ना जी। दूसरी तरह दोस्त ने एक इंटरव्यू बेसिकली लिया था, मगर हमारा मैसेज जो बेसिकली है वो यही है कि चलें, अब ये बाहर अच्छा नहीं लगता, आप अंदर हैं, हमारे गेस्ट हैं। चलिए नाज़रीन, अंदर चलते हैं, जाके इनसे बात करते हैं, भाभी भी अंदर होंगी तो उनसे ही बात करते हैं कि ये अक्सर माजरा है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी साहब, पहले तो बहुत माजरत कि आपको हम इस टाइम तंग कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि चलें आपके घर चलते हैं और देखते हैं कि लोग क्यों इस तरह करते हैं, कि नौसरबाजी है कि वाकई कोई हकीकत है। आप वाकई बताएं कि वाकई रन मुरीद हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पे फेमस होने का एक तरीका है? नहीं, ये वाकई में है। अब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को पाकिस्तानी ज़ुबान या दुनिया की ज़ुबान में रन मुरीदी कह दिया, तो लेकिन रन मुरीद हैं। अच्छा, जो बातें सुनने में हमारे सामने आई हैं कि टांगे भी दबाते हैं, नाश्ते भी करवाते हैं, ये सारी चीज़ें तो रन मुरीदी में आती हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती मेरे ख्याल से। नहीं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। देखें, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर शौहर बीवी से प्यार इतना नहीं करता, अगर बीवी शौहर से इतना प्यार नहीं करती, बस दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करें। कॉम्प्रोमाइज़ में तो बस ये होता है, तेरा काम वो, मेरा काम ये, मैंने ये करना है, तुमने वो करना है, ठीक है। ये जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ पे आप एक दूसरे की खुशी के लिए, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के लिए काम करते हो। सुल्तान साहब, ये बताएं कि ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी? किस तरह आप सोशल मीडिया पे आए, किस तरह आपने खुद को वायरल किया? ये क्या सोचा था आपने? अब फेमस होना था या किसी ने मशवरा दिया था आपको? क्यों?
नाम ले सकते हैं मोहतरम? बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, मेरे दोस्त हैं, आप भी उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, उस्मान बुलेट। उनने थोड़ा सा जो है कहा कि मैंने, वो कॉल करते थे तो मैं उस कॉल का जवाब उतना दे नहीं सक रहा था, शादी के नए नए जब दिन थे, तो उनने मुझे कहना शुरू कर दिया, शेख साहब तो इससे बुढ़ी थले लग गए हो, तुसीं रन मुरीद हो गए हो, ठीक है ना। मैं कहा नहीं, कहते नहीं हुण तुहाडी लाइफ च बुढ़ी बुढ़ी है तो साड़ी दोस्ती की कोई अहमियत ही नहीं है ये वो। खैर वो आपको पता है मैं VCL जिम ऑन करता हूँ, तो मेरे जिम आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो आए तो वो उनने देखा मैं आया हूँ जिम, तो उनने जो है अपनी टीम को बुला लिया और उनने मेरा पहला इंटरव्यू किया जिसमें उनने मुझ पर टाइटल लगा दिया कि मैं रन मुरीद हूँ, ठीक है ना जी। अब मैं जो है हंसी मजाक को, कॉमेडी को ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है ना जी। और मेरी बेगम भी साथ थी, तो उनने हमारा कॉमिकली जो है बेसिकली जो है इंटरव्यू लिया, जिसमें उनने जो है मुझे जो है ना बेसिकली धोबी पटका लगाने की कोशिश की थी कि मैं एक रन मुरीद हूँ। मगर उसी चीज़ को मैंने पॉजिटिवली जो है शो किया कि जी अगर आप अपनी बीवी के साथ एक अच्छा सलूक रखते हैं घर में, घर के बाहर, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रन मुरीद हैं तो ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ मैं रन मुरीद हूँ। बाकी तो आपको पता है इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में देने की। जब आप बाहर आए थे गेट पे तो मैंने आपको कहा था व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, ठीक है ना जी। ये अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ने अगर इसमें इज़्ज़त दी है तो इसमें ये कोई नौसलबाजी नहीं है। ये मेन चीज़ ये है कि इसमें एक पॉजिटिविटी है जो हम एज़ अ माशरा भूल गए हैं या हमारे माशरे में कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है ना जी। मेन चीज़ यही थी कि इसको इसीलिए जो है मैंने जो है फिर आगे लेके मैं चला। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप भाभी को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं जिसके बाद आप ये टाइटल लग गया? जनाब भाभी जो हैं वो भी बेसिकली जो है शी इज़ अ वर्किंग लेडी एंड आई एम माई सेल्फ वर्किंग। तो मैं अपने बिज़नेस के साथ जो है जॉब भी करता हूँ, तो हम दोनों के पास टाइम नहीं होता उस तरह से। तो घर मैनेज करना, चीज़ें मैनेज करना इनके अकेले बस की बात नहीं है, मैं साथ इनके हाथ बटाता हूँ, ठीक है ना जी। कपड़े शपड़े धुलवाते हैं? हाँ जी, धुलवाते हैं। नाश्ते बना के देते हैं? बिल्कुल देते हैं। सुबह आप उनको उठाते हैं कि वो आपको उठाते, सुल्तान उठ जाएं या आप कहते हैं कि उठ जाएं? ये मेरे बाद आती हैं तो ये ज़्यादा सोती हैं तो मैं ही नहीं उठाता हूँ, बिल्कुल। और ये अच्छे मूड में रहें तो जब मैं उठाता हूँ तो मैं नाश्ता आगे लाजमी रखता हूँ कि ये कहीं भड़क ना जाए। कहा जाए कि अगर आप बीवी के फ़राइज़ बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं खावन होने के बावजूद, इसमें कुछ शक नहीं है? बिल्कुल जी। अगर मुझे इसमें जो है ना पाकिस्तान की हुकूमत जो है सराचे तहसील भी पेश करना चाहती है, तो मेरा घर का एड्रेस अगर आपको पता चल गया तो इमरान खान आप इस वक्त जनूबी एशिया के सबसे बड़े उनको भी कहा जाता है? वो भी हैं मगर वो मानते नहीं है, मैं मानता हूँ। जब मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं तो फिर एक दूसरे की खिदमत करने में गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर उनको 2 पहिए और ज़रूरत पड़ जाए तो हम दोनों की जो सेहत है ना वो गाड़ी के 4 पूरे हो जाते हैं। अच्छा, आप मेरी बात सुने कि आपने बात अच्छी की थी आपने। अच्छा, अगर आपको मौका मिले 2 और टायरों का तो क्या करेंगे? ये देखें, अभी एक बात हुई है 2 टायर और लाने की, यानी 2 बीवियां और लाने की, साथ ही भाभी ने एक उन पे नज़र डाली है, उसके बाद सहम गए हैं। ये क्या था नज़रों में? देखिए जी, इस ज़िंदगी में जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक आपकी भाभी हैं। अच्छा, कब्र में भी भाभी हैं। वो कॉन्टिन्यूसली आपको देख रही हैं, जज कह रही हैं कि बोल कह रही हैं? दिमाग में ख्याल आ रहा है ना, अंदर घुस के इसका पहिया मैंने पंक्चर करना है। हाँ। मगर अगर ये है कि जिस तरह हम जन्नत अल्लाह में नसीब करे, इस काबिल रखे, तो सरदार भी ये होंगी, मगर जो इनकी नीचे शागिर्द होंगी वो हमारे अगले टायर पिछले टायर बन सकते। जी, आप बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस वो ये ना, मर्द को अपनी बीवी, ये नहीं होता कि अगले जहान जाके यही बीवी रहनी, उनको तो 70 हूरें मिलेंगी, तो वो 70 हूरें जो है ना वो फिर उनकी सरदार भी मैं ही होंगी। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो आपके लिए इतना करते हैं, आपको सुबह उठाते हैं, नाश्ते बना के देते हैं, कपड़े धुलाने में मदद करते हैं, मतलब हर वो काम जो आजकल के मर्द नहीं करते वो आपके लिए कर रहे हैं। तो आप भी अगर इनको 2 टायर लाने की इजाज़त दे देंगे तो क्या जाएगा इसमें? देखिए, वो 2 टायर लाने की इजाज़त मैं क्यों नहीं देती, क्योंकि मैं वो कॉम्पनसेट कर देती हूँ ना। छिपकली से इनको डर लगता है, ठीक है, छिपकलियाँ मैं मारती हूँ इनके लिए। गाड़ी ये नहीं चलाते कि नहीं जी मैं थक जाता हूँ, गाड़ी पे मैं इनको हर जगह लेके जाती हूँ, ठीक है, हर जगह जो भी मतलब जो मर्दों के करने वाले काम है ना वो मैं इनके साथ कर रही होती हूँ, तो बस फिर वो कॉम्पनसेशन ही हो जाती है। एक मूवी देखी थी की एंड का, ये वो मूवी तो नहीं है? ये बस सोच लें कि उसका पाकिस्तानी वर्जन है। पाकिस्तानी वर्जन है, मतलब कि जो मर्द के काम है सारी बीवी कर रही है और जो बीवी के काम है सारे मर्द कर रहे हैं। अच्छा भाभी, आप मुझे ये बताएं कि कौन से आपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे, कौन से आपने इस जन्म के अंदर तवीज़ किए हैं, क्या किया है आपने, क्या घोल के पिलाया है कि जो ये इतने आपके फरमाबरदार हैं?
बस हमने मोहब्बत ही घोल के पिलाई है इनको। मोहब्बत मैंने घोल के पिलाई है विद सम एक्स्ट्रा स्पाइसेस। एक्स्ट्रा स्पाइसेस कौन से थे? मतलब जो लड़कियां देख रही हैं बेचारी, वो आजकल बड़ी परेशान है, उनको मार्च करने पड़ते हैं बाकायदा तौर पे, तो क्या करें? ये लड़कियां बेचारी नहीं है आजकल की, बेवकूफ़ हैं आजकल की लड़कियां, ठीक है। वो इसलिए कि उनको अपने शौहरों को, एक होता है ना कि आप मीठे बन के ना तो अगले बंदे को मार भी दो तो वो कुछ नहीं कहेगा आगे से, तो वो चीज़ें हम मीठे मीठे प्यार के दो बोल बोल के अपना सारा कुछ काम निकलवा लेते हैं। अच्छा, आपने इनसे कोई काम निकलवाना हो और ये इनका दिल ना कर रहा हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा, बाहर गर्मी है, धूप है, रोज़ा है, मैं नहीं जा सकता, तो आप इनको कितने प्यार से बुलाती हैं? मैं कहती हूँ कि मैं तो बस जैसे ना ज़मीन के अंदर बिछ ही जाती हूँ। अच्छा। मैं वो काम करती हूँ इनके साथ। आप वैसे इतने खामोश होकर सुन रहे हैं, आप ऐसे नहीं करती। अल्लाह माफ़ी, इतना तौबा तौबा, क्यों नहीं करती? ये रोती हैं सबसे पहले। अच्छा। देखिए आपसे मैं इनसे औरत के आंसू बहुत खतरनाक होते हैं। मैं बताता हूँ, 2 दिन पहले ये हुआ, एक हमारे बाथरूम का सिंक जो है ना वो ब्लॉक हो गया और किचन में बर्तन धोने का सिंक ब्लॉक हो गया। दोनों जगह पानी जो है ना जमा हो गया। और मैं कहता हूँ उस दिन जो ये रोई हैं, अब होता है रोज़ा है, रमज़ान है, रोई हैं। कल मैं तपती गर्मी में जाके ना बड़ी मुश्किल से प्लम्बर को ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है जी। फिर मैं लाया, फिर मैंने किया, फिर ये खुश हुई। वरना इनने तो इतना डांट कस लिया था जिसकी कोई हद नहीं है। जब तक ना इमोशनल अत्याचार ना करो ना, ये सुनते नहीं है। ही इज़ वेरी लेजी, मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव हूँ, ये बात वाकई सच है, ये बहुत लेजी हैं, ठीक है। और दूसरा, अच्छा जाते वक्त भी ना मुझे कहते हैं अच्छा मैं प्लम्बर ले आऊँ, फिर मैं कहा भाई ले आए, अब मतलब पूछने का क्या मकसद है कि नहीं लेके आना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पहले इन्होंने बड़े प्यार के साथ आपसे बात की हो काम निकलवाने के लिए, जब आप काम करके आ जाएं और आप खुश हों कि चले मैं अभी काम कर दूंगा, मेरी बीवी बड़ी खुश होगी आगे से, लेकिन बीवी के अच्छा ठीक है उत्थे होके भैया ऐसे जी अक्सर औकात होता है, मगर अब हम आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के साथ, तो अब वो फील नहीं होता। अच्छा। वो होता है ना, आप जब जेल में जाते हैं तो आपको उससे पहले मटन और चिकन खाने की आदत होती है, फिर एकदम ही आपको जो है ना पानी वाली दाल के साथ जो है ना वो लगा देते हैं। तो मेरा वही वाली बात है, मुझे पानी वाली दाल खाने की आदत सी हो गई है। आप ऐसा सलूक करती हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, देखें जहाँ पे हमें पता है कि अब हर टाइम तो नहीं, अब शौहर अब क्या मतलब, अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि हर टाइम शोर को सर पे चढ़ा कर रखना, मतलब थोड़ा बहुत समझाना भी चाहिए, जैसे मर्द औरतों के लिए करते हैं। देखें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत ज़्यादा रखना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसी रिलेशन में ना एक दूसरे को स्पेस भी देनी चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ना सफोकेट ना करो रिलेशनशिप को, तो ये मुझे मेरी स्पेस देते हैं, मैं इनको इनकी स्पेस देती हूँ। सर लास्ट पे एक सवाल का जवाब मुझे देते हैं। आप इतने फेमस हो गए हैं रन मुरीदी में, अब बाज़ार जाते हैं तो कोई आपको ये नहीं कहता रन मुरीदा आ गया? हाँ जी, मेरे साथ कल ऐसे हुआ था। मैं कल गोश्त लेने गया था, तो मुझे जो है एक हमारे सोसाइटी के ही मिल के कहते हैं मैंने आपकी कहीं वीडियो देखी है। उसने कहा होगा पाई साइड थे और रन मुरीद आ रहे हैं, उन्होंने पहले गोश्त दे जी। तो सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद थी। पहले तो हमने इनसे माजरत किया कि हमने इस टाइम आके इनको तंग किया, और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने आप को वायरल तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि पैगाम देना चाहते हैं कि मैरिज लाइफ के बाद बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जो हस्बैंड है वो अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करता है, बीवी अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करती है, इसके बाद जो तलाक की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चाहते हैं कि मियाँ बीवी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे से खुश रहें और गाड़ी के 2 पहियों की तरह अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। भाईजान जी यार, आप हमेशा 2 पहियों की बात करते हैं, ठीक है, 4 पहियों की भी बात किया करें ना, 4 की इजाज़त है शरिया में। कितनी दफ़ा मैंने मना किया है? मैं कुरान पहले एक तो संभाल लें। हाँ, इतनी अच्छी संभाली हुई है। नहीं वो अच्छी नहीं संभाल, वो जहाँ पे कमियां को ताही इनकार है जी, इनकार है। हम इनकार है जी, इनकार है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।